सदगुरु कबीर के बीजक का साखी प्रकरण गत वर्ष वर्षा में चलता रहा है। जहां से मैंने छोड़ा था वहीं से आज ले रहा। घुंघची भर के बोइए उपजा पसेरी 8, डेरा परा काल का सांच सकारे जात। घुंघची एक छोटा सा घास का दाना होता है और उतना बीज बो देने पर 8 पसेरी पैदा होता है, और जब पैदा होता है तो काल का डेरा पड़ता है और सांस सकारे जाता है। यह इसका शाब्दिक अर्थ है। लाक्षणिक अर्थ कबीर साहब लाक्षणिक अर्थों में अपनी बातें ज्यादा कहते हैं। घुंघची का मतलब बहुत थोड़ा, वहां घुंघची के वजन बराबर की बात नहीं। थोड़ा सा वीर्य ये 8 पसेरी का शरीर पैदा कर देता है। 5 विषय बहुत थोड़ा, वहां घुंघची के वजन बराबर की बात नहीं। थोड़ा सा वीर्य ये 8 पसेरी का शरीर पैदा कर देता है। 5 विषय 3 गुण, 17 स्तंभ, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 8 पसेरी का शरीर पैदा हो जाता है। अथवा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 17 स्तंभ, ये अष्टधा प्रकृति का ये शरीर निर्मित हो जाता है। गीता में अष्टधा प्रकृति से कहते हैं, पंचतत्व और 3 गुण को। 5 तत्व और 3 गुणों के सम्मिलित यह शरीर पैदा हो गया। और साहब कहते डेरा परा काल का, और काल का डेरा पड़ गया उसमें। सांझ सकारे जात, सुबह होता है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। जन्म हुआ और मृत्यु पीछे लग गई। लोग जन्म दिवस मनाते, वर्षगांठ। 1 बरस का बच्चा हुआ, 2 बरस का हुआ, 10 बरस का हुआ क्या? हाँ, घटा। 1 बरस का घटा, 2 बरस का घटा, 10 बरस का घटा। लेकिन लोग समझते हैं कि बड़ा हुआ, 10 बरस का बड़ा हुआ, 10 बरस का छोटा हुआ। डेरा परा काल का, जन्म धारण हुआ और काल का डेरा पड़ गया। सुबह और शाम ये हमारे आयु को काटते हैं। कहा जाता है एक लता को पकड़ करके एक व्यक्ति लटका था और उस लता को 2 सफेद और काले चूहे काट रहे थे। उसका मतलब है कि रात और दिन ये दोनों चूहे हैं जो हमारी आयु की डोरी को निरंतर काटते हैं, और काल के गाल में निरंतर उसी तरफ चला जा रहा है इंसान, और मानता है कि मेरी जिंदगी बढ़ रही, उम्र बढ़ रही। कितना धोखा! समझने के दूसरे सिरे से संत जन ज्यादा समझते हैं। जैसे लोग समझते हैं उसके दूसरे सिरे से संत समझते हैं, और इसीलिए दुख की निवृत्ति उनकी होती है। जिस सिरे से हम लोग समझते हैं दुख बढ़ता है। राग जिससे हो, हमारा दृष्टिकोण ऐसा होता है। वैराग जिससे हो, ये दृष्टिकोण संतों का होता है। और वैराग्य ही सुखद है, राग सुखद नहीं। वैराग का अर्थ कपड़ा और आश्रम बदलना नहीं। वैराग का अर्थ अनासक्ति। पूरी गीता में अनासक्ति, कूट कूट करके अनासक्ति का उपदेश भरा है। असक्तिर्नभ संगे पुत्रदार गृहादिश, नित्यम चा सब चित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिस। पुत्रदार गृह इत्यादि के प्रति अनासक्त हो और इष्ट अनिष्ट दोनों स्थितियों में समचित्त हो। जो घर में है, जो मिल रहा है, उसमें समचित्त रहो, और पुत्रदार गृह इत्यादि के प्रति अनासक्त रहो। देखो, पूर्व प्रवक्ता ने अभी कहा था कि कच्चा नारियल का गूदा छिलके से अलग होने में कठिनाई होती है, टूट जाता है वो। लेकिन पका नारियल छिलके से एकदम अलग हो जाता है। अनासक्त मन
संसार के दुखों से रहित हो जाता है। आसक्त मन दुखों में जलता रहता है। भारतीय परंपरा के जितने शास्त्र प्रवर्तित हुए दुख निवृत्ति के लिए, कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, अथ त्रिवृत दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तीनों दुखों की अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ है। दुख निवृत्त पर शास्त्रकारों ने जोर दिया। यूरोप के दर्शन आश्चर्य से निर्मित हुए। चांद, सितारे, भूमंडल, विश्व देख करके आश्चर्य हुआ और आश्चर्य से वहां दर्शनों का उदय हुआ। भारत में दर्शनों का उदय हुआ दुख देखकर, दुख की निवृत्ति के लिए। राग बस जीव दुखी है, राग मिटे तो दुख मिटे। इसलिए संत जन दूसरे सिरे से सोचते हैं। जिस सिरे से सामान्य लोग सोचते उस सिरे से नहीं सोचते। गीता में इसके लिए एक श्लोक बड़ा सुंदर है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी जस्याम जागृत भूतानि सा निशो पश्यतो मुने। संसारी लोग जिसमें जागते हैं, मुनि लोग उसमें सोते हैं, और मुनि लोग जिसमें जागते हैं, संसारी लोग सोते हैं। एक वकील वकालत में जागता है, डॉक्टरी से सोता है, लेकिन डॉक्टर डॉक्टरी में जागता है, वकालत से सोता है। संसारी लोग माया मोह में जागते हैं, माया मोह ही सब कुछ है। मुनि लोग, ज्ञानी लोग परमार्थ में जागते हैं। ये माया मोह क्षणिक है, सब कुछ क्षणिक है। हमारे बचपन का दृश्य आज कहाँ है? किशोर का दृश्य भी नहीं है। बचपन में जो हमारे मित्र थे और किशोर अवस्था जो में मित्र थे, अगर हम खोजने जाएं तो उनमें मिलना मुश्किल है। जवानी के हमारे मित्र भी अधिकतम खो गए या इधर उधर हो गए हैं। परिपक्व अवस्था के मित्र कुछ लोग दिखाई देते हैं। अब बुढ़ापा आ गया है और ये भी नहीं रहेगा। अगर शरीर रहा तो जर्जरता आ जाएगी। यहां सब कुछ बदलता है क्षण क्षण, और उसी में हम ममता करते हैं। नदी की धारा में बैठ करके धारा के ऊपर पक्का भवन बनवाना चाहते हैं। धारा पर कच्चा भवन भी नहीं बन सकता है। जिसमें हमारा राग है वो क्षण क्षण बहता है। साहब कहते डेरा परा काल का। ये मानो शरीर प्रकट हुआ और काल का डेरा मानो पड़ गया। साँझ सकारे जात, सुबह और शाम दोनों हो रहे हैं और जीवन समाप्त हो रहा है, लेकिन अपना काम तुम नहीं कर रहे। अपना काम है भवबंधन को काटना, और हम बिल्कुल स्थूल में ही अटके रह जाते हैं। पढ़ लिख लेते हैं, कुछ कमाते धमाते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं, खाते पीते हैं, राग द्वेष करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बस मर जाते हैं। जो आत्मा के बंधनों को काटने का काम था वो नहीं करते। ये दुर्भाग्य। और हम समझते हैं हम कमाई कर रहे हैं, और सारी कमाई तुम्हारी बिल्कुल निरर्थक है। अगर आत्मा के बंधन को आदमी नहीं काटता तो क्या कमाई कर रहा है? माना कि शरीर की रक्षा के लिए कुछ कमाई जरूरी है, लेकिन शरीर की रक्षा के अतिरिक्त जो कमाई है वो क्या है? और शरीर की रक्षा की भी जो कमाई है वो उद्देश्य नहीं है, साधन है। मकान बनाना उद्देश्य नहीं है, मकान में रहना उद्देश्य है। अगर कोई मकान बनाए, लीपे पोते, साफ सुथरा करे, रात दिन नहीं करता रहे और उसमें कभी रहे ना, तो पागल माना जाएगा। हम लोग शरीर की रक्षा के लिए श्रम करते हैं और शरीर की रक्षा भी करते हैं, लेकिन शरीर से साधना नहीं करते हैं, भवबंधनों को नहीं काटते हैं। तो साधन मात्र में हम अटके हैं, साध्य पाते ही नहीं। भोजन पकाने का मतलब है भोजन करना, और भोजन पकाते रहें और करें ना तो क्या मतलब हुआ? तो ये शरीर, शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ, व्यवहार, ये सब आत्म कल्याण के लिए है। और आत्म का कल्याण, आत्मा का कल्याण हम नहीं करते। घनश्याम दास बिड़ला ने बड़ा
मजाकिया ढंग से लिखा है। मैं तो पहले समझता था कि वे सेठ साहूकार थे और क्या थे, लेकिन जब उनकी पुस्तक मैंने पढ़ी, बहुत अच्छे साहित्यकार, यानी साहित्यिक शक्ति उनमें बढ़िया थी जो लिखे हैं वो। उसमें गांधी जी के साथ गोलमेज गए थे इंग्लैंड, गोलमेज में सम्मिलित होने के लिए, तो वहाँ पर गांधी जी के 200-300 चित्र हर दिन लिए जाते थे। उनके चरणों को चूमने के लिए हजारों हजारों की भीड़ आती थी। रास्ते में जाते जाते जहाज से अरब देश में जब पहुंचे थे, अरबी लोग गांधी जी की जय अपनी भाषा में बोल रहे थे, और सब तरफ के लोग, सभी वर्ग के लोग। तो गोविंद बिड़ला ने लिखा है कि गांधी जी के चित्र वैसे ही खींचे जा रहे हैं और उनके चरणों को चूमने के लिए वैसे ही भीड़ आ रही है, गामा गामी सब वैसे है, केवल आजादी नहीं मिली है। तो मजाकिया ढंग से कहा, गोलमेज में कोई सफलता हुई नहीं थी, जो इतिहास जानते हो जानते हैं, तो केवल आजादी नहीं मिली थी। और चित्र खींचते लोग चाहे न खींचते, उनके चरण को चूमते न चूमते, आजादी मिल जाती, उसी के लिए हो गए थे। तो हम लोग सब कुछ करते हैं, भवबंधनों को नहीं काटते हैं। भवबंधनों को काटे बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। चाहे कितना ऐश्वर्य बाहर का हो, वो ताप दे सकता है, शांति नहीं दे सकता है। भ्रम रहता है, धोखा रहता है हमारी जिंदगी में, आज नहीं तो कल मिलेगा। पत्नी से सुख नहीं मिला तो बच्चे से मिलेगा, अगर बच्चे से नहीं मिला तो पोते से मिलेगा। एक धोखा। आदमी जिंदगी भर आभास और भ्रम में जीता है, और ऐसे धोखे में जीते जीते एक दिन मर जाता और कुछ उसके हाथ लगता नहीं। साहब कहते हैं, सुबह शाम ये दोनों तुम्हारे आयु की डोरी को काटते हैं और तुम्हारी जिंदगी समाप्त हो रही है। जो काम करने के लिए तुम आए वो काम नहीं हो रहा है। मनुष्य की जिंदगी है जब इस जीवन में वो निरंतर प्रसन्न और निर्भय है, और प्रसन्नता निर्भयता अगर नहीं है तो जिंदगी क्या है? सच्ची प्रसन्नता वह है जिसमें अप्रसन्नता न आए। सच्ची निर्भयता वह है जिसमें भय न आए। वो विवेक उदय होने पर होगा, मोह मिटने पर होगा, अनासक्त होने पर होगा। मन भर के बोइए, घुंघची भर नहीं होए, कहा हमार माने नहीं, अंतों चले बिगोए। साहब कहते, कोई मन भर का शरीर मिट्टी में गाड़ दे, जब जीव निकल जाता है तो इस मुर्दे शरीर को कोई मिट्टी में गाड़ दे, और वहां चाहे एक छोटा सा जानवर भी पैदा हो जाए उस शरीर से, नहीं होगा। उसके शरीर में कीड़े पड़ जाए खाने के लिए, वो अलग बात है, लेकिन शरीर से कोई जीवधारी नहीं पैदा होगा उसको गाड़ने से। तो जीवन धारण करने का एक क्रम है। भौतिकवादियों की तरफ साहब का निर्देश है कि भौतिक संयोग से केवल जीवन नहीं बनता है, जड़ और चेतन दोनों के संयोग से जीवन बनता है। भौतिक विज्ञानी भी मानते हैं कि भौतिक पदार्थों में चेतना नहीं है, लेकिन जीवन जहां खड़ा होता है वहां चेतना होती है। निश्चित है वो भौतिक पदार्थों से अलग है। शरीर के न रहने पर भी आत्मा रहता है, और उसे अपने कर्मों के संस्कारों के अनुसार आज और आगे सुख दुख होते हैं। इस जीवन में जो मनुष्य की स्थितियों में अंतर देखा जाता है, जन्मांतर का ही परिणाम है और कर्मांतर का परिणाम है। जैसे हम कर्म किए हैं वो हमारे जीवन में फलीभूत होते हैं। जो कुछ हम आज करते हैं उनका परिणाम आज ही समाप्त नहीं हो जाता है। जो कर्म जितना गहरा होता है उतना दूरगामी होता है, उसका फल उतना दूरगामी होता है। हल्के फुल्के कर्मों का फल तत्काल मिट जाता है, गहरे कर्म होते हैं वो दूर तक चलते हैं, और जितने हम कर्म कर लेते हैं उनके संस्कार हमारे चित्त में अंकित हो जाते हैं, और उनका फलाफल हमें आज और आगे भोगना पड़ता है। इन दोनों साखियों का अभिप्राय कर्मों से भी है। दो बीज से शरीर बनता है, एक रजबीज रूपी बीज
और एक कर्म बीज। कर्म बीज कहते संस्कारों को। संस्कार बीज और देह बीज। सामान्य माता पिता के रजबीज ये स्थूल है, इससे शरीर बनता है। लेकिन जीव के साथ में निहित जो कर्म संस्कार हैं वे मूल बीज हैं, और उन कर्म संस्कारों से ये सारी रचनाएं होती हैं। साहब कहते हैं कि कोई थोड़ा कर्म करे लेकिन सकाम है तो शरीर उत्पन्न करने में वो कारण होगा, और ज्यादा कर्म करे और निष्काम हो तो बंधन का कारण नहीं बनेगा। दोनों साखियां एक साथ हैं। घुघची भर के बोइये उपजा पसेरी 8, डेरा परा काल का सांस सकारे जात। मन भर के बोइये घुघची भर नहीं हुए, कहा हमार माने नहीं अंतों चले बिगोए। स्थूल रजबीर की चर्चा पहले हुई। दूसरे अभिप्राय में वासना बीज है। वासना बीज जीव को भटकाता है। खेत में भी जो बीज होते हैं वह समय पर उगते हैं और सड़ते नहीं। चना, गेहूं, जौ, मटर ये सब के बीज पानी में पड़े रहते हैं, मिट्टी में पड़े रहते खेत में, और सड़ते नहीं। कार्तिक आता है जब तब उगाते हैं। बीज सड़ भी सकते हैं लेकिन वासना बीज नहीं सड़ता है। ये कर्मकोट शतैरपि, सैकड़ों कल्पों तक भी ये बना रहता है। सूक्ष्म संस्कार ये कर्म बीज जीव को आज और आगे फल देते हैं। तो थोड़ा भी कर्म हो और अगर वो वासना सहित हो, आसक्ति सहित हो, सकाम भाव पूर्वक हो तो बांधता है। ज्यादा कर्म हो किंतु निष्काम हो तो नहीं बांधता है। इसलिए कर्म करते हैं सब, कैसा कर्म करते हैं इस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक आदमी दिन भर कहीं काम किया और फल में कुछ नहीं चाहा, तो जिसका काम किया वो जीवन भर याद रखता है। एक आदमी काम किया और शाम को अपनी मजदूरी ली, चला गया, मालिक भूल जाता है। निष्काम कर्म का प्रभाव और ज्यादा होता है, लेकिन निष्काम कर्म बांधता नहीं है। हम कोई कामना लेकर के जब काम करते हैं तो कामना बांधती है, और निष्काम कर्म करते तो बांधती नहीं है। कर्म की मात्रा का महत्व नहीं है, उसके मूल में सकाम और निष्काम का महत्व है। कितने आदमी हैं चुपचाप बैठे हैं, तो ये मत समझो कि कर्म नहीं कर रहे हैं। उनके अंदर में सांसारिक संकल्प विकल्प है, तो बाहर से चुप होने से क्या होगा। कितने लोग हैं काम करते हैं लेकिन अनासक्त हैं, तो उनका वो कर्म बांधता नहीं है। एक आदमी बहुत क्रोधित है और चुप है, और एक आदमी क्रोध आया और भड़बड़ा दिया। जो भड़बड़ा दिया उसका क्रोध निकल गया, जो चुप है बड़ा भयंकर है, उसका क्रोध अंदर अंदर गूंजता है। तो मत समझो वो क्रोध नहीं किया, इसलिए केवल बाहरी क्रिया से नहीं माना जा सकता, मन से समझना चाहिए। बिना कर्म के जीवन चल नहीं सकता है। जीवन में कर्म की आवश्यकता है। बिना कर्म के तो खाना पीना भी नहीं होगा। हमारे मुख में कोई डाल दे भोजन, मुख तो डोलाना पड़ेगा हमें। टट्टी पेशाब जाना, मंजन स्नान करना, शारीरिक क्रिया तो हमें स्वयं करना पड़ेगा। इसलिए जीवन में कर्म की अपेक्षा है। और फिर इतना ही नहीं, उसके साथ और भी करना चाहिए। अपना हित हो, दूसरे के हित हो, क्योंकि दूसरे के कर्मों से हमारा हित होता है, तो हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दूसरे का हित हो। लेकिन इन सभी कर्मों में निष्काम भाव है तो बांधेगा नहीं, और अगर थोड़ा ही कर्म है सकाम भाव पूर्वक है तो बांधेगा। पत्नी से निष्काम रहो, पति से निष्काम रहो, भाई से निष्काम रहो, मगबो भलो न बाप सो, जो विधि राखे टेक।
बाप से भी मांगना अच्छा नहीं है अगर विध टेक रखें तो। बाप से भी निष्काम रहो, पुत्र से भी निष्काम रहो। सारा कलह क्यों है? सकाम भावना के कारण। चाहे कोई हमें कितना ही समर्पित हो, ये न समझ लेना चाहिए कि वो मेरा है। वो भी एक व्यक्ति है और वो हमारे साथ हमदर्द है, तो हमें भी हमदर्दी बर्ताव करते रहना चाहिए, अपना न मान लेना चाहिए। ये जो बच्चों को अपना मान लिया जाता है, पिता पुत्र में और माँ पुत्र में जो कलह शुरू होता है, इसीलिए शुरू होता है। अपना मान लिया जाता है मजबूती से, और जहां मन के विरुद्ध हुआ बस पीड़ा होना शुरू हो जाती है। ये समझना होगा कि सब जीव स्वतंत्र हैं और सब जीव खुदगर्जी हैं। निष्काम भाव पूर्वक दूसरे की सेवा भी होनी चाहिए, कम लोग सोचते हैं। जिस मनुष्यों के जंगल में आप घूम रहे हैं वहां सब स्वार्थी अधिक है, और आशा अगर करेंगे तो पीड़ा पाएंगे और कुछ नहीं पाएंगे। उसमें निस्वार्थी भी हैं, विवेकी भी हैं, समझदार भी हैं, ये भी सच है। लेकिन हमें तो सकाम भाव कहीं से भी नहीं रखना है। अगर जीवन में परम आनंद, परम सुख, परम शांति की इच्छा है तो हमारे इर्द गिर्द फैले हुए व्यक्तियों में हम कहीं भी सकाम भाव वाला न हो, निष्काम भाव वाले हो। जो कुछ कर्म करें निष्काम भाव पूर्वक करें। अगर निष्काम कर्म होगा तो जीवन हमारा निर्बंध होगा, सकाम कर्म होगा तो बंधन होगा। आपा तजय हरि भजय नक्सिक तजय विकार। सब जीवन से निर्वैर रहे साधु मता है सार। साहिब की साखियों में ये साखी सूक्ति है। सभी शास्त्रों में कुछ सूक्तियां होती, शास्त्र तो सभी सूक्ति हैं, लेकिन कुछ को हम सूक्ति कहते। सूक्ति नाम सुंदर कथन, सुउक्ति। सुनाम सुंदर, उक्ति नाम कथन, सुंदर कथन। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ये गीता की सूक्ति है। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुखों के संयोग का वियोग योग कहलाता है। दुखों के संयोग का वियोग योग कहलाता है। दुखों का संयोग कैसे होता है? मान्यता से। मान्यता काट दो, दुख खत्म, बस यही योग है। योग खाली आंख मूंद करके बैठ जाने मात्र नहीं। चित्त एकाग्रता का जो अभ्यास है तो बहुत जरूरी है, लेकिन हम कब तक बैठे? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा बैठ लें, अंत में तो काम धाम भी करना पड़ेगा। और अगर हम ध्यान में हैं, एकाग्र हैं, बाकी समय प्रपंची हैं, तो ध्यान नहीं हुआ। दुखों के संयोग का वियोग रहे। मान्यताओं के नाते हम पीड़ित हैं, अहंता ममता के नाते। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ये सूक्ति है। ऐसी गीता, सभी शास्त्रों में सूक्तियां होती हैं। आपा तजय हरि भजय, 5 बातें इस साखी में सदगुरु ने 5 बातें बताई हैं। आपा तजय हरि भजय, नक्शे शिखा तक के विकारों का परित्याग करे, सब जीवों से निर्वैरी रहे और साधुमत धारण करे। आपा तजय, आपा कहते हैं अपने आप को, सत्य को, अपनी आत्मा को। आपा कहते हैं अहंकार को। आपा कहते हैं सुधबुद्धि को। ये मुख्य 3 आपा के अर्थ हैं। पहला अर्थ है आपा नाम स्वयं, लेकिन यहां तजय की बात है, इसलिए अहंकार की बात है। आपा स्वयं, आपका स्वरूप, आपका आत्मा, आपका आपा है। आपका कुछ आपा नहीं, आपका आत्मा ही आपका आपा है। और आत्मा का जब ज्ञान नहीं रहा तो शरीर में आपा हो जाता है। मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ मेरे हैं, ये आपा, ये अहंकार है। आत्मा के प्रति आपा वास्तविकता है, शरीर के प्रति आपा अहंकार है। और तीसरा आपा का अर्थ सुधबुद्धि, ख्याल, होश हवास। तो न यहां होश हवास का अर्थ है, न आत्मा का अर्थ है। शरीराभिमान, संसाराभिमान का अर्थ है। आपा तजय, अहंकार को तजय। अहंकार की अगिन में दहत सकल संसार, तुलसी बाँचे संतजन केवल शांति आधार।
गोस्वामी जी वैराग संदीपनी में कहते हैं, वैराग संदीपनी बहुत छोटी पुस्तक है, 60-70 चौपाई दोहों की है, तो उसमें बहुत बढ़िया बातें, सब बहुत बढ़िया बातें हैं, आध्यात्मिक है। अहंकार की अगिन में दहत सकल संसार, सारा संसार अहंकार की आग में जल रहा है। तेते बाँचे संतजन केवल शांति आधार, उससे संतजन बचते हैं केवल शांति का आधार लेकर। जो बचता वही संत है, खाली कपड़ा संत नहीं। जो अहंकार की आग में नहीं जलता वही संत है। श्री राम राज साहब ने कहा है, हंता में सबही पड़े, हंता देखे साध, हंता ते न्यारा रहे गुरमुख दृष्टि आबाद। सारा संसार अहंकार में पड़ा है, हंता देखे साध। साधु अपने अहंकार को देखता है, दूसरे का अहंकार को नहीं देखता। मेरे मन में कहां कहां अहंकार उठता है, कबगम मन फूलता है। ये बाहरी चाकचिक में और गर्माहट में जो मन फूलता है, भोलापन है। सारा संबंध ही क्षणिक है, चाहे कितना ऐश्वर्य हो, क्षणिक है। और क्षणिकता का यथार्थ बोध आप चाहें तो राजनेताओं पर दृष्टि घुमाएं। जो गद्दी पर है वो सड़क पर आ गया, सड़क पर है वो गद्दी पर चला गया, और गद्दी से उठा करके फिर फेंक दिया गया, नाली में चला गया। थोड़े समय में कैसी कैसी दशा होती है। और सबकी दशा है, सब कुछ बदलता है। विवेक रखने वाला अहंकार नहीं कर सकता है। विवेक हमारा होता है, कुछ समय के लिए होता, फिर भूल जाता है। उस विवेक को निरंतर बनाए रखना साधना है। जब कोई नौजवान, सुंदर नौजवान मर जाता है तो रागी आदमी भी कहता दुनिया बहुत कच्ची है, कुछ नहीं। लेकिन उसका विवेक थोड़े समय में खो जाता है। साधना का अर्थ यही है कि हमारा विवेक निरंतर जागता रहे, हर समय महसूस हो कि कुछ मेरा नहीं है। सांख्य दर्शन की सूक्ति है, नास्मि नामे नाहम। पूरा मंत्र है, एवं तत्वाभ्यासान नास्मि नामे नाहम इति परशेषम अविपर्याद विशुद्धम केवल मुत्पद्यते ज्ञानम। एवं तत्वाभ्यासान नास्मि नामे नाहम इति परशेषम। आत्म तत्व के अभ्यास से ये अवस्था आती है, नामे नाहम, नास्मि नामे नाहम। मैं करता नहीं हूं, मेरा भोक्तृत्व नहीं है, और मैं देहादि नहीं हूं। नास्मि नामे नाहम अपरिशेषम। जब साधक के चित्त में यह हो जाता है मेरा कुछ नहीं, तब कुछ बंधन बाकी नहीं बचता है। अविपर्याद विशुद्धम, अविपर्जय दशा हो जाती है, सीधी दशा। विपर्जय है उल्टा, मैं देह हूं, ये धन दौलत मेरे हैं, ये संसार मेरा है, ये विपर्जय है, उल्टा है। कुछ मेरा नहीं है, ये सीधा है। अविपर्याद विशुद्धम, अविपर्जय होने से, सीधा होने से शुद्ध दशा आ गई। केवलम उत्पद्यते ज्ञानम, फिर केवल ज्ञान का उदय हो गया। अकेलापन, आप अकेले हैं। सबके बीच में डाल करके आप अपने को केवल धोखा देते हैं। मेरा है, मेरा है, ये धोखा, अपने धोखा देना। कुछ मेरा नहीं है, ये वास्तविकता है। ठीक है, व्यवहार में मेरा तेरा मानना पड़ेगा और व्यवहार करना पड़ेगा, लेकिन उसको व्यवहार समझे, परमार्थ न समझे। व्यवहार क्षणिक है, परमार्थ नित्य। नित्यता वास्तविकता है, आप अकेले हैं। संयोग है, आपके साथ लोग हैं, वो संयोग है, वो स्वाभाविक नहीं, औपाधिक है, बीच में मिला हुआ है। तो अहंकार का त्याग, ये पहला निर्देश साहब करते हैं, आपा तजे, अहंकार को छोड़े। हमारा शरीर में अहम भाव होता है, नाम रूप में होता है, गुण कर्मों में होता है, जाति वर्ण में होता है, विद्या पद में होता है, और ज्ञान वैराग्य में होने लगता है, सद्गुणों में होता है। ये अहंकार राजा हर जगह आकर के बैठ जाता है। ज्ञान और वैराग का अर्थ ही है कि शुद्ध ज्ञान वैराग्य हो तो अहंकार विलीन हो जाए। ज्ञान का अर्थ वास्तविक तक बोध, वैराग का अर्थ निर्मोह, वहां अहंकार कैसे रहेगा? लेकिन अधूरा ज्ञान, अधूरा वैराग,
अधूरी रहनी, अधूरा सद्गुण अहंकार पैदा करता है। जो बंधन काटने का साधन है उससे हम बंधन बना लेते हैं। जिन सद्गुणों से हमें निर्बंध होना चाहिए उन सद्गुणों का हम अहंकार कर बैठते हैं। साधु लोग अपना अहंकार बैठते हैं, गुरु लोग, महंत लोग, आचार्य लोग, महामंडलेश्वर लोग, जगत गुरु लोग समझते हैं ये रोजे रहेगा। ये तो सब औपाधिक है, सब सावन के पानी की तरह है, वास्तविकता उसमें नहीं। लेकिन सदैव जो जागता रहता है वही इसको समझता है। तो आपा तजे, अहंकार को छोड़े, उठते बैठते हम अपने अंदर में झांके कहां अहंकार आया, अपने अहंकार को हरदम देखता रहे और उसको कुचलता रहे। जो अपने आप को अहंकार से बचाता रहे वो शीतल रहेगा, जितना समय अहंकार में रहेगा जलता रहेगा। आपा तजे, हरि भजे। दूसरी बात है हरि का भजन कर। हरि के 35-37 अर्थ हैं। कोशकारों ने हरि का अर्थ बहुत दिया है। विष्णु भी हरि का अर्थ है, सांप भी है, बिजली भी है, मोर भी है। 35-37 अर्थ हरि के। लेकिन जिस हरि को साहब कहते वो सांप है। हरि जो हमारे अज्ञान को हरे, हमारे दुख को हरे। सगुण हरि, निर्गुण हरि, दो आपने सुना है। एक सगुण भगवान है, एक निर्गुण भगवान है। सगुण भगवान बाहर है, निर्गुण भगवान भीतर है। सगुण भगवान के विषय में वेद में जो कल्पना है वो विराट पुरुष की है। सहस्रीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिम विश्वतो वृत्तात् तिष्ठत् दशांगुलम। सगुण भगवान के विषय में वेद में जो कल्पना है वो विराट पुरुष की है। सहस्रीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिम विश्वतो वृत्तात् तिष्ठत् दशांगुलम। उसके हजारों सिर ग्रीवा हैं, हजारों हाथ पैर हैं, सब तरफ से फैल करके 10 अंगुल के ऊपर बैठा है। सब तरफ फैला तो 10 अंगुल का क्या प्रसंग हुआ। उपनिषद के ऋषि, वेद के ऋषि, हृदय, बारंबार हृदय निवासी उसको कहते हैं। नाभि से नापिए तो 10 अंगुल पर ऊपर हृदय आता है। हृदय का मतलब मांस का लोथड़ा नहीं। उसका लाक्षणिक अर्थ है इस शरीर के अंदर वह परमात्मा विराजमान है। वैदिक ऋषियों ने बारंबार ये कहा है, उपनिषद के ऋषियों ने बारंबार कहा है, शास्त्रों के ऋषियों ने बारंबार कहा है, पुराणों के पंडितों ने भी जो बहुत बाहर खोजते रहे वे भी ये कहे। 1000 बार बाहर कह करके अंत में कहना पड़ता है भीतर। पंडित लोग जब 20 बार कहेंगे भगवान की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, तब कहेंगे इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा। जब भगवान अलग है, इंसान अलग है, तो भगवान इंसान की सेवा, भगवान की सेवा कैसे हुई। अगर इंसान भगवान अलग है तो इंसान की सेवा भगवान की सेवा नहीं। भगवान की सेवा भगवान की सेवा है, इंसान की सेवा इंसान की सेवा है। लेकिन इंसान या प्राणी को हटा करके भगवान पकड़ने में कहीं आएगा। सगुण भगवान, साकार भगवान, अगर प्राणियों को हटा दिया जाए आप कहां पकड़ पाएंगे। मूर्ति और चित्र रख लें तो प्रतीक है, केवल स्मारक है, असली भगवान नहीं। असली भगवान तो प्राण जगत है, जिसको वेद की ऋषि ने कहा कि जिसके हजारों हाथ पैर सिर ग्रीवा हैं। हजारों हाथ पैर सिर ग्रीवा का क्या अर्थ हुआ। व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि व्यक्ति है, समष्टि सामूहिकता है। एक एक व्यक्ति जीव है, सब जीवों की सामूहिकता शिव है, परमात्मा है। देखो यहां परमात्मा बैठा है, ये विराट स्वरूप भगवान है। एक व्यक्ति हुआ तो जीव है, समाज इकट्ठा हो गया परमात्मा है। इसीलिए पंच परमेश्वर कहा जाता है। 5 इकट्ठे हो गए मानो परमेश्वर आ गया। तो विराट स्वरूप भगवान ये प्राणियों का समूह है। इसकी सेवा हरि भजन है, सगुण हरि भजन है। ये भी आपको याद होना चाहिए, सेवा धातु से भज शब्द बना है, इसलिए भजन का अर्थ सेवा मुख्य है।
भजन का अर्थ है सेवा। फिर भजन का अर्थ है विभाग करना, बांटना, अलग अलग करना। भजन का अर्थ है चुनना। भजन का अर्थ है शेष रह जाना, सत्व। पुराण मित्यो न साधु सर्वम न चापि काव्यम नव मित्य वद्यम संतः परीक्षान नितरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्येने बुद्धि। ये कालिदास ने कहा है। सारी बातें इसलिए पुरानी सच नहीं हो सकती कि पुरानी है। पुराण मित्यो न साधु सर्वम, शास्त्रों की सारी बातें इसलिए नहीं सच हो सकती कि वो पुरानी है। न चापि काव्यम नव मित्य वद्यम, कोई बात नई है तो इसलिए वो त्याज्य नहीं है। संतः परीक्षान नतरत भजन्ते, विवेकवान परीक्षा करके भजते। यहां भजने का अर्थ है चुनाव करना। तो भजने का अर्थ है सेवा, भजने का अर्थ है विभाग करना, अलग अलग करना। भजने का अर्थ है चुनना, भजने का अर्थ है शेष रह जाना। और फिर स्थूल अर्थ में भजन, चिंतन, मनन, आराधन, उपासन, ये भी भजने का अर्थ है। हरि भजे, सगुण भगवान की सेवा करें, प्राण जगत की सेवा करें। सभी प्राणियों की सेवा करने के सामर्थ्य किसी में नहीं, इसलिए प्राणियों के प्रति हित भावना रखें, किसी के लिए कटु और बुरी भावना न रखें। देश, समाज, जात, भाषा, लिंग, कोई भेद लेकर के हमारे मन में कटुता न होनी चाहिए। कोई भेद लेकर के आप कटुता का बीज बोएंगे तो उसके फल से स्वयं गिरफ्त होएंगे। कारण कार्य की व्यवस्था कहीं जा नहीं सकती। जो चाहते हैं एक ही वर्ग के लोग एक जगह रहें, कैसे रहेंगे? पाकिस्तान में एक ही वर्ग के लोग हैं और जो आग लगी है, अखबार पढ़ने वाले ज्यादा जानते हैं, हम तो सुन सुन करके कह रहे हैं। एक ही वर्ग के लोग हैं, एक ही वर्ग के लोग कौरव पांडव के लोग थे। पूरा यादव वंश एक ही वर्ग का था। बिना मन का कालुष्य धोए वर्ग कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए सद्गुण की जरूरत है। प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव, ये मेरी जात का है, दूसरी जात का है, मेरे संप्रदाय का है, दूसरे संप्रदाय, सब बकवास। जात, संप्रदाय, परंपराएं, ये सब बाहरी और काल्पनिक है। प्राणी तो वही है जो अपने समान दूसरे को न समझ सके, क्या उसका धर्म है? इसलिए सेवा भाव, प्राणी मात्र के प्रति हमदर्दी और सेवा जितना बन सके। सेवा तो सर्वथा सबकी नहीं बन सकती। और दूसरा हरि भीतर है जो निर्गुण है, उसकी सेवा क्या है? उसका विभाग करना है, प्रकृति से विभाग। भज का अर्थ भजन, भजन फल। जब गणित का हम लगाते हैं उसमें भजन फल आता है, विभाग करना, बांटना। तो जो निर्गुण परमात्मा है वो अंदर है, सगुण परमात्मा बाहर है। देखो ये बाहर परमात्मा बैठे है सगुण, मेरे अंदर है वो निर्गुण, आपके अंदर वाला आपका निर्गुण। तो अंदर निर्गुण, बाहर सगुण। बाहरी भगवान की हम सेवा करें, उसका अर्थ है किसी को तकलीफ देने की भावना न करें, और जब जैसी योग्यता आ जाए सेवा जो बन सके वो भी करें। और अंदर जो निर्गुण भगवान है उसका विभाग करें, उसका पृथक्करण करें। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इसलिए मैं स्त्री नहीं हूं, पुरुष नहीं हूं, बालक वृद्ध नहीं हूं, ब्राह्मण शूद्र नहीं हूं, हिंदू मुसलमान नहीं हूं, काला गोरा नहीं हूं, ऊंच नीच नहीं हूं। आत्मा में सहजता, सबके अंदर में समभाव में आत्मा है। गुण कर्मों का अंतर ये प्रकृति भेद से है, मौलिकता में कोई अंतर नहीं। इस प्रकार हम अंदर का भजन करें, उसका विभाग करें आत्मा अनात्मा का, और आत्मा अनात्मा का विभाग करके आत्मा को चुने, अनात्मा को नहीं। ये निर्शील विवेक है। वैदिक परंपरा में हंस शब्द बहुत आया,
आत्मा के लिए। और कबीर साहब की वाणियों में तो सर्वाधिक है, बारंबार हंसा हो चित चेत सकेरा, हंसा प्यारे सरवर तज कहां जाए। बारंबार हंस साहब कहते हैं, ये आत्मा हंस है। अपने को देह मत समझो, हंस समझो, आत्मा समझो। शरीर सड़ता गलता है, आप सड़ते गलते नहीं। सारा वियोग भौतिक है, आत्मा में न संयोग है न वियोग है, वो तो अकेला है। और अपने स्वरूप को भूल करके सारी दैन्यता है। हाय मेरी पत्नी चली गई, मैं अनाथ हो गया, मेरा पति चला गया, मैं अनाथ हो गई, मेरा लड़का नहीं रहा, मैं बेकार हो गया। सब अज्ञान बस है। अरे यहां मिल गए हैं लोग, जब तक जो मिले हैं निष्काम हो करके उनके साथ व्यवहार करें। और निष्काम होकर व्यवहार करेंगे, जो उठ जाएंगे उनके लिए हाय तौबा हम नहीं करेंगे। स्वरूप ज्ञान, आत्मज्ञान जिसको होगा वो दुखी नहीं होगा। संतों का उपदेश यही है, दुख से मुक्त हो। ऋषियों महर्षियों पीर पैगंबरों का उपदेश यही है कि दुख से रहित हो। और दुख से रहित आदमी विवेक ज्ञान से हो सकता है, और कोई उपाय नहीं। अच्छी समझ जिसके पास है कभी दुखी नहीं होगा। तो अंदर का जो भगवान है, निर्गुण भगवान, उसका प्रकृति से विभाग करो, ये भजन होगा। अनुचिंतन, आत्मा का अनुचिंतन भजन है। आत्मचिंतन, आत्मस्थिति, सारे माया मोह को छोड़ करके आत्मा में स्थित, ये निर्गुण भजन है। तो आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, नक्श शिखा तक के सारे विकारों को छोड़े। एड़ी से चोटी तक बुराइयों में हम लिपटे, वो बुराइयां ही हमें रात दिन काटती। उन बुराइयों को काटे बिना किसी को विश्राम नहीं मिल सकता। धर्म के क्षेत्र में सस्ते नुस्खे जो बांटे गए हैं वो धोखा देने के अलावा कुछ नहीं है। यहां नहाओ पाप कट जाएगा, यहां दर्शन करो पाप कट जाएगा, ये व्रत रहो पाप कट जाएगा, मुक्त हो जाओगे, ये भूल भुलैया है। नहाओ जहां मन हो ठीक है, व्रत रहो ठीक है, दर्शन करो ठीक है, ये सबसे सात्विकता है। सात्विक भाव उत्पन्न होगा। आप अपने नल पर ही सुबह प्रतिज्ञा कर लो, हम प्रातः स्नान करेंगे, तो एक भावना जगेगी, वाह मैं प्रातः स्नान कर रहा हूं। आप कहीं दर्शन करने जाते हो, आपके मन में एक सात्विक भावना आएगी। तो ये सब काम करते हैं, लेकिन इनकी महिमाएं आवश्यकता से अधिक बढ़ा दी गई। 1 रुपए में आपको दूं और कहूं जाओ 10 कुंतल बासमती चावल इसमें मिलेगा, तो आपको मैं धोखा देता हूं। 1 रुपया में 1 छटाक बासमती मिल जाए तो अच्छा है, पता नहीं क्या उसका भाव है। और 10 कुंतल कैसे मिल जाएगा? तो जो कर्मकांड के विषय, जो स्थूल विषय, उनका अपना महत्व है, लेकिन वो महत्व इतने बढ़ा दिए गए, पंडित पुरोहितों ने इतना बढ़ाया अपने लाभ के लिए, अनर्थ कर दिया। इससे विवेक का मार्ग रुक गया। उपनिषदों का चिंतन, शास्त्रों का चिंतन तो 2000 वर्ष हो गए, धूमिल हो गए। 2000 वर्षों के इधर खूब प्रपंच बढ़ा, और आज का हिंदू समाज उसी प्रपंच में आकंठ डूबा है। पौराणिक गाथाओं में, कर्म कांडों में, छू मंत्र में, जादू टोना में, थोड़े थोड़े में रिद्धि सिद्धि, अखंड पाठ में और अखंड पूजा में। लेकिन जो अखंड पाठ और पूजा है, आत्मविवेक, उसको खो दिया है। असली बात है नक्सिक तजे विकार। यतयः क्षीण दोषा, उपनिषद के ऋषि ने कहा है, यतयः क्षीण दोषा, यत्न पूर्वक दोषों को क्षीण करो तब कल्याण होगा। मन, वाणी और कर्मों में गंदगी भर करके कभी कल्याण नहीं होगा। नक्सिक तजे विकार, नक्श शिखा तक के 10 दोष स्थूल माने जाते हैं। चोरी, हत्या, व्यभिचार शरीर के दोष, गाली, निंदा, झूठ वाणी के दोष हैं। ईर्षा, क्रोध, मांछल मन के दोष। ये शरीर, वाणी
और मन के 10 दोष, इन दोषों का त्याग हो और निगरानी हो रात दिन कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं। सच्चा भजन तो यही हरदम देखता रहे अपने को। टट्टी घर में भी भजन होगा, स्नानागार में भी, पूजा घर में भी, भंडार घर में भी, फैक्ट्री में भी, सड़क पर भी, बिस्तर पर भी, हर जगह जिसका भजन होता है उसका कल्याण होता है। अब भजन 10 मिनट हो, 1 घंटा हो और 23 घंटा बकवास हो तो कल्याण कैसे होगा? जब हरदम भजन हो, और हरदम भजन का मतलब है जागरूकता। ठाढ़े बैठे खड़े उतान कहें कबीर हम एक समान, चाहे खड़े हो चाहे बैठे हो, चाहे उतान लेटे हो, चाहे जिस स्थिति में हो, कबीर साहब कहते हैं हम एक समान हैं। ऐसी हमारी अखंड धारा चलनी चाहिए, एक समान हो जाए, मन निर्मल, सब समय मन निर्मल। सबको ये शौक होना चाहिए कि हमारा मन निर्मल हो। अपने को टोको, मन में क्या आ रहा है। मार्कस ऑरेलियस ने अपने को टोका था, जो आज से 1600 वर्ष पूर्व हुआ। रोम का सम्राट था, लेकिन इतना विनयी था, अपनी डायरी में उसने लिखा, जीवन भर में जो लिखा, एक छोटी डायरी में अपने को संबोधित करके, पुस्तक नहीं लिखा। सैकड़ों वर्षों के बाद वो छपाई गई और दुनिया की समृद्ध भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। बारंबार अपने को लिखा है, मार्कस ऑरेलियस, तू वैसे है जैसे चपरासी है तेरा, तू वही है। मन ऐसा होना चाहिए एकदम निर्मल हो, सब समय मन निर्मल हो। कोई मुझसे पूछे क्या सोच रहे हो तो हम बता सके, ऐसा मन निर्मल होना चाहिए। ये उन्नत होनी चाहिए। बाहर की उन्नत में 3 लड़के पैदा हो गए, बड़ी उन्नत हो गई। एक एक लड़के आपको छकाएंगे, बुढ़ापा में पता चलेगा। इसलिए लड़के हो गए 3 तो बड़ी उन्नति हो गई, भ्रम है। बस बाहर की उन्नति, बाहर का उन्नत कूड़ा कबाड़ है। असली उन्नति है मन निर्मल होना। जितने क्षण हमारा मन निर्मल रह सके, हमारा जीवन सार्थक है। प्रातः काल उठें, 5 मिनट तक प्रतिज्ञा करें, आज पूरा दिन हमारा मन निर्मल रहेगा, और सावधान रहें। रात में सोने चलें, 5 मिनट तक मन को देखें, क्या क्या सोचा, कहाँ गंदगी आई, ग्लानि करें अगर आई है तो। रोज 10 मिनट अपना समय दीजिए, देखिएगा मन कितना निर्मल हो जाएगा। मेहनत लोग नहीं करते हैं। कितने लोग घर द्वार छोड़ करके भी साधारण जो उनमें सद्गुण आ गए, मोटे दोष छूट गए, उतने में संतोष मान लेते हैं। इसलिए साधना में प्रगति नहीं कर पाते हैं। केवल मोटे दोष छूट जाना साधुओं का लक्ष्य की प्राप्ति नहीं, अभी और आगे बढ़ना है। इंद्रियों से भोग छूट जाएं, इतना ही नहीं, मन में भोगों का आस्मरण न हो, ये पूरी कसौटी है। और ऐसा जीवन होता है, पूरा दिन मन निर्मल रहता है। और इस कसौटी पर अपने आप को कसना चाहिए। नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे। चौथी बात है, सभी जीवों से निर्वैरी रहे। अपने कुल गोत्र वालों से निर्वैरी रहे ऐसी बात नहीं, सब जीवन से। कुल गोत्र में तो लोग कटते मिटते हैं। सारा विद्रोह अपने घर में हुआ करता है। रात दिन की लड़ाई कहाँ है? घर में। इसलिए साहब ने कहा, संतो घर में झगड़ा भारी। भारी झगड़ा अपने घर में। रात दिवस में उठ उठ लागे 5 ढोटा 1 नारी, 5 लड़के और 1 पत्नी। ये 6 रात दिन उठ उठ के लगते हैं। 5 लड़के हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, और 1 नारी है वासना, मोह। ये नारी के शरीर में भी है, पुरुष के भी शरीर में। साहब ने नारी शब्द से माया ज्यादा कहा है। चली जात देखी एक नारी, तर गागर ऊपर पनिहारी। एक नारी को मैंने जाते देखा तो घड़ा उसका नीचे था और वो घड़े के ऊपर थी और पनिहारी थी। चली जात वह बाटा ही बाटा, सोनहार के ऊपर खाटा। उनकी बात तो बड़ी अद्भुत है। नारी एक संसार है आई, माया नवा के बाप ही जाई।
एक संसार में नारी आई, उसके माता नहीं है, बाप ही ने पैदा किया खाली। ऐसी नारी कहाँ है? वो नारी मन का मोह है और जीव बाप है, वही पैदा किया है। जीव ही मन का मोह पैदा करता है। नारी के शरीर में जो जीव है, उस शरीर के मन का मोह का बाप है वो। पुरुष के शरीर में जो जीव है, उस शरीर के मन के मोह का वो बाप है। लोग कहते हैं माया प्रभु ने पैदा किया। अब भैया माया को हम त्याग सकते हैं? प्रभु की बनाई माया हम जीत पाएंगे? वो तो प्रभु ही काटे तो काटे। इतना निकम्मापन कर दिया गया साधक को कि हद हो गया। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त बरानि बोधत, उपनिषद की ऋषि कहते उठो जागो। कबीर साहब अपनी पूरी वाणी में कभी नहीं कहे हैं कि माया किसी प्रभु ने बनाया है। माया मन का मोह है, माया आपने बनाया है। आपने माया बनाया, इसलिए आप काट सकते हैं। तंबाकू खाने का आदत किसने बनाई? आपने। छोड़ दो, छूट जाए। किसी मनुष्य में मोह कर लिया, कौन किया? आपने किया। मोह छोड़ दो, छूट जाए। किसी मनुष्य से आपने बैर कर लिया, कौन किया? आप ही ने किया। छोड़ दो, छूट जाए। सारी माया आपकी बनाई है और सारी माया आप ही छोड़ सकते हैं। यही वास्तविकता है। इस वास्तविकता को समझना समझाना दोनों मुश्किल है। समझाना लोग नहीं चाहते हैं, इसमें फायदा नहीं है। प्रभु सब करता है, उनकी पूजा कर दो, प्रभु के पास विनय कर देंगे, आपका कट जाएगा। आपने बनाया, कूड़े कचड़े में अपना जीवन रखा, कूड़े कचड़े से हटे बिना जीवन निर्मल नहीं होगा। तो माया मन का मोह है और आपका बनाया है आपको काटना, हमने बनाया हमें काटना है। सब जीवन से निर्वैर रहे। साहब कहते सभी जीवों से निर्वैरी रहो। मन में हमारी गांठ न रहे, किसी के लिए वैर की भावना न रहे। मोह होगा तो वैर जरूर होगा। जो मोह छोड़ेगा उसी का वैर मिटेगा, ये पक्का है। राग करने वाला द्वेष से बच नहीं सकता। जो राग नहीं करता वो द्वेष नहीं करता। पूर्ण संतों ने राग द्वेष नहीं किया है। चाहे कबीर साहब को उदाहरण लें, चाहे संत ईसा का, स्वामी दयानंद का लें। वो खंडन मंडन करते थे, जो गलत समझते थे कहते थे, लेकिन दयावान थे। उन्हीं को जहर देने वाला, उसी को उन्होंने पैसा देकर के कहा भाग जाओ नेपाल, नहीं मार डाले जाओगे, बहुत गलत किया तुमने, लेकिन भाग जाओ। पहुंचे हुए जो संत हैं वे राग द्वेष वाले नहीं हुए हैं। और हम भी अगर सुख चाहते हैं तो मोह छोड़ें, बैर छोड़ें, सब जीवों से निर्वैरी रहें। पहले अपने घर में सरल व्यवहार बरतना सीखें। घर में ज्यादा युद्ध होता रहता है, कलह, अहंकार लेकर के, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर बेवजह मन में नरक आता रहता है। अपने घर में सावधान रहो, मीठा बोलो, अहंकार पूर्वक न बोलो। कोई अहंकार पूर्वक बोल दिया, आप मीठा बोलो। भूल हो गई फिर नम्र हो जाओ। ये तो साधना है, हरदम साधना पड़ेगा। एक बार साधने से काम न बनेगा। आज भोजन करते समय हल्का खाए, कल प्रलोभन में पड़ जाओगे, ज्यादा खा लोगे। सावधान रहो। जो रोज रोज व्यवहार करना, उसमें बड़ी सावधानी की जरूरत होती है। खाने में सावधान, सदैव हल्का खाओ। व्यवहार में सावधान, सदैव मीठा वचन बोलो, निर्माण वचन बोलो। किसी को व्यंग न कहो, कटु न कहो, अहंकार भर करके वचन न कहो। भले वो विरोधी है, लेकिन स्वयं मीठा बोलना है। जब हम आनंद बिखेरेंगे तो आनंद मिलेगा, कटुता बिखेरेंगे कटुता मिलेगी। इसलिए सब जीवों से निर्वैरी रहना है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधो वैरत्यागः। पतंजल महाराज ने योग दर्शन में कहा है कि जब जीवन में पूर्ण अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है, ऐसे व्यक्ति के सामने दूसरे प्राणी भी वैर त्याग देते हैं। महात्मा गांधी ने विरोधियों का भी आदर किया। अंग्रेजों को हटाना था, लेकिन अंग्रेजों पर जब आपत्ति विपत्ति आती थी तो अपना सत्याग्रह वो बंद कर देते थे। ये आदर्श दुनिया में कहीं नहीं। और उसका परिणाम ये हुआ कि पूरा संसार उनके सामने झुका। आज तो गांधी जी को गाली देने का एक सिस्टम बन गया है, जो अपने को प्रगतिशील मानते हैं, लेकिन वे भी हृदय से समझते हैं कि गांधी बहुत ऊंचे हैं। और जिन अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ा,
उन्हीं के देश से एक व्यक्ति आकर के गांधी फिल्म बनाया। तो अहिंसा का बारंबार उन्होंने कहा, अहिंसा से चलो। अब वही क्या कहे, ये तो सदा से कहा गया है। वो तो ऐसे साधक थे जिन्होंने अपने जीवन में साधा, इसलिए उदाहरण दिया जाता है। और सद्गुण तो अनादि हैं और सदा से महापुरुष होते आए हैं। अहिंसा की पूर्ण प्रतिष्ठा जिसके जीवन में होती है, जो मन वाणी कर्म से किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता है, उसका दुख खत्म हो जाता है। और जो दुख देने की भावना रखता है, उसका दुख दूर नहीं हो सकता है। तो सब जीवन से निर्वैर रहे। साधु मता है सार। पांचवी बात है अंतिम में, साधु मत धारण करो, तब जीवन का लाभ है। सार यानी लाभ। साधु मत का अर्थ है शील स्वभाव और त्याग भाव। साधु मत के दो अर्थ होते हैं, त्याग भाव होना और शील भाव होना। साधु त्यागी होता है और साधु शीलवान होता है। अगर हम कहीं क्रोध करें तो गृहस्थ लोग भी कहेंगे बाबा क्रोध न करो, आप साधु। तो गृहस्थ लोग भी जानते कि साधु को क्रोध नहीं करना चाहिए। इसलिए शील साधुत्व और त्याग साधुत्व है। भोगी है मन, रागी है मन, लोभी है तो साधु नहीं। साधु के लक्षण त्याग और शील है। ये दोनों गुण हमारे में आना चाहिए। ये मत समझ लीजिए जो साधु कपड़ा पहने उनके लिए बात हुई, ये धोती कुर्ते वाले और फुल पैंट शर्ट वालों के लिए नहीं। ये मन तुरंत गुणाभाग शुरू कर देता है। जैसे साधु कहे तैसे हो जाता है इस तरफ के लोग। ये बिल्कुल गलत बात है। सब साधु, कबीर साहब ने इसी आशा से कहा कबीर सुनो भाई साधो। अपनी वाणी में तो ऐसे बारंबार सुनो भाई साधो, सबको साधु मानते और वास्तव में सब साधु हैं, क्योंकि सब साधना रत हैं, सब तो सुख चाहते हैं, इसलिए सब साधु हैं। अब अगर साधुत्व का प्रयोग नहीं करते हैं तो उनकी भूल है। त्याग भाव से सुख है। पत्नी से त्याग भाव रखो। पत्नी से त्याग भाव न रखोगे, पत्नी आजीज हो जाएगी। कितने सज्जन घर में पहुंचते ही ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, चाय अभी तक नहीं लाई। एक सज्जन जा रहे थे मीटिंग में और उनको, उनकी पत्नी को भी जाना था, तो सारा अपना उससे सेवा लिए और उन्होंने कहा तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। अब अभी तक तो बेचारी उनकी सेवा मिलती। कह देखो आओ जरा बूट का बटन बंद कर दो। तो वो बेचारी आई, उनके जूते के बूट का बटन भी बंद किया। कह अच्छा शर्ट लाओ, उठाओ शर्ट लाओ। शर्ट लाई। अभी भी तुम तैयार नहीं हो सकी। कहे आपको तैयार करने में लगी हूं, अब मैं कैसे तैयार हूं। तो जितनी कामना रखोगे कलह बढ़ेगा। पत्नी से कामना, पति से कामना, पुत्र से कामना, पिता से कामना, भाई से कामना, गुरु से कामना, शिष्य से कामना। कामना हमें नचाती। कामना को जितना जीते बादशाह, कृतार्थ। इसलिए त्याग भाव सबको जरूरी है। भोजन में बैठो सात्विक सुपाच्य हो, बस शुद्ध हो, सात्विक हो, सुपाच्य हो, खा लो। परेशान न करो, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, ये हो गया, वो हो गया। जो ऐसा नोक झोंक रखेगा कभी संतुष्ट नहीं होगा। जीवन के सारे व्यवहार में त्याग भाव की जरूरत है। तन ढकने के लिए कपड़े, पेट भरने के लिए भोजन है। राग रंग में उलझा आदमी केवल दुखी होता है। इसलिए त्याग भाव होना चाहिए। और शील भाव दूसरा, साधुत्व है शील भाव दूसरा लक्षण। कोमल रहो। कोई दरवाजे पर आए कोमलता से बात करो। किसी के यहां जाओ कोमलता से बात करो, अकड़ के बात न करो। व्यंग न बोलो, कठोर न बोलो, मीठे बोलो, अत्यंत निर्माण होकर के बोलो। क्योंकि ऐसा बर्ताव जब आपसे कोई करता आप बड़े सुखी होते हो, प्रशंसा करते। अहंकारी आदमी भी विनयी के व्यवहार से खुश होता है और प्रशंसा करता हो बड़ा विनयी है, लेकिन स्वयं विनयी नहीं होना चाहता है। तो हमें विनयी होना चाहिए, ये शील स्वभाव, तब जीवन का लाभ है। इस प्रकार सद्गुरु ने इस प्रसिद्ध साखी में 5 बातें कही। आपा तजे, हरि भजे, नक्सिक तजे विकार,
सब जीवन से निर्वैर रहे, साधुमता है सार। पहले 2 साखियां मैंने कही थी, और उसका सार इतना ही समझना चाहिए कि आदमी थोड़ा भी कर्म करता है, अगर कामना बद्ध होके करता है तो वो कर्म उसे बांधेगा, और ज्यादा भी कर्म हो और अनासक्त हो तो बांधेगा नहीं। इसलिए हमारे कर्म अनासक्त पूर्वक होने चाहिए। और ये दूसरी बात, तीसरी साखी, अहंकार छोड़ना, हरिभजन करना, नक्श शिखा तक के सारे विकारों को छोड़ना, सब जीवों से निर्वैरी रहना और शीलवान होना। ये 5 गुण जिसके जीवन में एकत्र हो जाएं, इसी जीवन में कृतार्थ है। हम लोगों को चाहिए संतों की वाणियों का रोज मनन करें। आप अपने घर में सदग्रंथ पढ़ें, रोज ध्यान और स्वाध्याय दोनों करें। अंत में करेंगे, कभी अंत नहीं आएगा, पूरा नहीं होगा, वो अंतिम हो जाएगा। इसलिए रोज स्वाध्याय और ध्यान करना चाहिए, साधना मार्ग में चलना चाहिए, जिससे हमारा दुख दूर हो और इस जीवन में हमें पूर्ण शांत, पूर्ण निर्भयता, पूर्ण प्रसन्नता की प्राप्ति हो।